नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान, जहां किसानों का कृषि बिलों को लेकर काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। आज हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। यहां पर आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी मौजूद हैं। इनको हाल ही में किसान घाट जाने से रोका गया था। उन तमाम सवालों के साथ कृषि बिलों में क्या खामियाँ हैं जो किसान इतने दिन तक आंदोलनरत है, उनको लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए तो आपको मिलाते हैं जयंत चौधरी। हमारे साथ जयंत जी मौजूद हैं। हाल ही में आपको 23 दिसंबर को जब सरकार ने रोका था श्रद्धांजलि देने के लिए, तो क्या बात हुई थी, कैसे? देखिए, धक्का लगा था, सही बात है, बहुत बुरा लगा था। मैं कभी ऐसा दिन नहीं सोच सकता था कि हमारे देश में चौधरी चरण सिंह, जिनका बड़ा योगदान था देश को बनाने में, स्वतंत्रता सेनानी रहे, प्रधानमंत्री रहे, किसानों के लिए उन्होंने कितने काम किए, और उनके घर के लोगों को रोका जाए उनकी समाधि पे, उनकी जयंती के दिन। इसे लोकतंत्र कहा जा रहा है। एक तरफ सरकार बनाना चाहती है, ढोंग करती है। अभी किसानों हर चुनाव में चौधरी चरण सिंह जी का खुद तस्वीर नहीं लगाते कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते हैं, तब उन्हें जरूरत है। मानते हैं, लेकिन जब उनकी अगर उनको आदर्श मानते हो तो वह किसान घाट सिर्फ हमारा नहीं, मेरा नहीं है, चौधरी अजीत सिंह जी का नहीं है। वे किसान घाट सबके लिए, वे समाधि सबके लिए, वो प्रेरणा स्थल है। वहाँ जाकर लोगों को ऊर्जा मिलती है, शांति मिलती है। वहाँ रोक टोक करोगे? अभी जो 3 महीने से किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है किसान कृषि बिलों के लेकर, कानूनों को लेकर, कि सरकार की मंशा क्या लग रही है आपको? अब सरकार देखिए 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जैसे बच्चे खेलते हैं ना क्रिकेट के मैदान पर, हर टीम में एक ऐसा बच्चा होता है, आउट होकर भी मानता नहीं, और फिर जो है बल्ला लेके भाग जाता है कि गेम खत्म। ये इस तरह के आदमी हैं जो अब आ गए सरकार में। ये नहायत ही ज़िद्दी आदमी है। नोटबंदी को भी अभी तक इनसे पूछो क्या हुआ तो कहेंगे फ़ायदा हुआ। तो ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, जबकि मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी गलती मानता है वह और बड़ा होता है। आप देखिए, हनुमान जी ने जो फैसला लिया, बिल्कुल उचित फैसला लिया। जब आपको पता है, आप इनकी असलियत को पहचान चुके, तो इनका साथ छोड़ना चाहिए। अभी जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की थी, उसमें कहा था कि ओपन मार्केट मिलेगा, ये किसानों के लिए लाभकारी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को लाभ होगा। तो इस कानून में ऐसी खामियां क्या हैं जिसमें? मैं बता दूं, सरकार भ्रम फैला रही है। आज भी यूपी का किसान हरियाणा जाके बेचता है, बल्कि बिहार से भी लोग फसल लेके आ जाते हैं पंजाब की मंडियों पे। कोई रोक नहीं है, कानूनी कोई रोक नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं हमने एक मंडी बना दी, तो पहले ही थी। असल में इन्हें जो भंडारण का जो कानून था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अकेला उसको बदलना था। अब अकेले उसको बदलते तो हम लोग उन पर कहते हैं आप व्यापार के पक्ष में हो। इसलिए उन्होंने ढोंग किया है कि हम किसान के हित के लिए भी कानून लें, जबकि इन कानूनों की कोई जरूरत नहीं थी। तो सभी राज्यों ने पहले ही APMC अमेंड कर दिया। अभी ये राज्य का विषय है, केंद्र सरकार इसमें कानून बना भी नहीं सकती। अभी ये कानून आए थे तब ना तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कोई वार्ता की थी, ना किसानों से कोई वार्ता की थी, और अचानक ये कानून अध्यादेश के रूप में जो कोरोना जैसा पीक समय चल रहा था उस दौरान लाती है, और अब इसके फायदे बताते हैं। तो किसान, मोदी सरकार ये बार बार कहती है, 7 राज्यों के किसानों से बात की उन्होंने, 7 राज्यों के प्रतिनिधियों से बात की है, उन्होंने फायदे गिनाए हैं कि किसान संगठन भी काफ़ी किसान संगठन हमारे साथ में। देखिए, इस देश का अनुभव ये है, बहुत साल हो गए देश के आज़ाद हुए, कई सरकारें हमने देखी। कानून बनने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मशवरा होता है, कई दौर की बातचीत होती है, संशोधन होते हैं, परिवर्तन होते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून को आप ले लो, 1894 का अंग्रेज़ों का कानून था, बदलते बदलते 2013 में बदला गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कानून की मांग ही ना हुई हो, किसी रिफॉर्म की मांग ही ना हुई हो, अपने आप जो है सपने में आया मोदी जी के और उन्होंने लागू कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे कानून नहीं बन सकते, और अगर ऐसे कानून बनेंगे तो वो व्यवहारिक नहीं होंगे, उन्हें उनकी स्वीकार्यता नहीं होगी। उन्होंने कल परसों जो अपना मन की बात की, उसमें एक बात और कही थी कि जो आंदोलन है इसमें कुछ सच्चे किसान हैं, लेकिन अब ये राजनीति लोग यहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको लेकर। नहीं, बिल्कुल, हम तो चाहते हैं किसान के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, स्वागत है। जो कोई चुनाव के वक्त गांव में जाकर किसान की, अपने आप को किसान भाई कह के वोट मांगता है, आज उसकी जिम्मेदारी है कि सड़क पे किसान के साथ आए। एक जो मीडिया, नेशनल मीडिया जो बार बार प्रोपेगेंडा चला रही है कि इस आंदोलन को फंड कहाँ से आ रहा है। भाजपा के कई मंत्री, हरियाणा के मंत्री, मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि खालिस्तानी लोग हैं या माओवादी लोग हैं, या फिर इसमें गुंडे मवाली टाइप लोग हैं, या चंद किसान हैं जो पंजाब के आंदोलन कर रहे हैं। असल में सरकार की मंशा है कि आंदोलन हट जाए किसी तरह। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती आ गई, और इसलिए वो तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे पूछो RSS की फंडिंग कहाँ से आती है। अब जिस घर का बालक बाहर पढ़ रहा है, काम कर रहा है, वे इस चुनौती के वक्त अपने घर वालों की सपोर्ट करेगा? क्या दिक्कत होगी? कनाडा से अगर कोई पैसा भी भेज रहा है, उसमें क्या दिक्कत है आपको? अब जो NDA के जो घटक दल के रूप में थे वो अलग अलग, जैसे अकाली दल अलग हुआ, कल हनुमान जी अलग हो गए, तो NDA से भी लोग नाराज़ हैं उनके जो केंद्र सरकार की। तो अब क्या लगता है कि ये लड़ाई क्या सरकार झुकने को तैयार है, फिर सरकार की मंशा क्या दिख रही है? क्योंकि गिरेबान में जो सांप होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है।
इसलिए जो एनडीए के घटक दल जो किसान हितैषी हैं, एक एक करके वो समझ रहे हैं इस बात को, वे इनकी असलियत समझ गए और उनका साथ छोड़ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ, उचित फैसला लिया हनुमान बेनीवाल ने। अब सरकार की क्या मंशा लग रही है, केंद्र सरकार की क्या मंशा लग रही है? 3 महीने से आंदोलन हो रहा है, दर्जनों किसान यहाँ शहीद हो चुके हैं। देखिए, अब ये एक साधारण सरकार नहीं, ये तो 1-2 लोग हैं जी। अब वो जिद पे अड़े हैं। अब ये ढोंग करेंगे कि हम बातचीत कर रहे हैं, फिर आपको साबित करना चाहेंगे ये किसान जो बैठे हैं ये ज़िद्दी हैं, ये तबाही चाहते हैं, ये देश की राजधानी में घुसाएंगे। इनका डर दिखाया जा रहा है, लगातार इनका डर भय बनाना की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये संकुचित विचार के लोग नहीं हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान का आदमी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से किसान चल के आ रहे हैं। तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है और इसे सरकार हल्के में ना ले। अब कितने दिनों तक ये आंदोलन और चल सकता है कि सरकार अपनी हठधर्मिता कितने दिनों तक नहीं छोड़ सकती है? जैसे वार्ताओं का बार समय, ये मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ। आपकी तैयारी, जैसे आप आंदोलन में आए हैं, 30 दिन से यहाँ आंदोलन चल रहा है, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे। आज मैं इस मंशा से आया, मेरा जन्मदिन है, मैं और ये सबसे मीठा दिन मेरा बीता है। हमने मुजफ्फरनगर का फेमस गुड़ लेके आए और इनको गुड़ दिया है। ये बहुत बड़ी, ये देश की सेवा कर रहे हैं जो किसान यहाँ डटे हैं, और उनकी सेवा करने के लिए एक दिन मुझे सौभाग्य मिला तो मैं आया हूँ। बोल हिंदुस्तान की टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। किसान हितों के लिए आप ऐसे संघर्षरत रहे हैं, ये हमारी शुभकामनाएं। समय निकालने धन्यवाद। ये थे जयंत चौधरी, जिन्होंने साफ कहा है कि अब किसानों की लड़ाई अंतिम पड़ाव तक लड़ी जाएगी। हरियाणा, पंजाब के साथ साथ राजस्थान का किसान आ चुका है इस लड़ाई में, और केंद्र सरकार ये कान खोल के सुन ले, जो अपनी हठधर्मिता पे वो बैठी है, नज़र टिकाए बैठी है, उसको ये हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।